In this video, we will see or learn the lesson on saying please. See पेज नंबर 15 सेकंड पैरा। सेकंड पैरे की हम कुछ लाइन से देख चुके हैं, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आई कैन इमेजिन डैट लिफ्ट मैन डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज ओन्ड आउट ऑफ द लिफ्ट। राइटर ये कहता है कि मैं ये तस्वुर कर सकता हूँ कि जो लिफ्ट मैन था उसने ऑथर ऑफ हिज ओन मतलब पैसेंजर जिसने उसे तकलीफ पहुंचाई थी, कि लिफ्ट मैन ने उस पैसेंजर को अपने लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। ब्रोडिंग ओवर द इंसल्ट बाय द आर। ब्रोडिंग ओवर मतलब सोचना, ये सोचते हुए कि उस पैसेंजर ने मेरी बेइज्जती की है। एंड विजिटिंग हिज वाइफ इन द इवनिंग एज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद शाम जब हुई होगी तो वो लिफ्टमैन विजिटिंग हिज वाइफ अपनी बीवी के पास गया होगा और रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम और वहाँ उसने हिसाब बराबर किया होगा, मतलब उसको मारा होगा, अपना गुस्सा निकाला होगा और इस तरह से उसने इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस तवाज़ुन बरकरार रखा होगा, अपने गुस्से को ख़त्म किया होगा। फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग देन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स। बैड टेम्पर्स बदमिजाजी, बैड मैनर्स बदतमीज़ी। कि बदमिजाजी और बदतमीज़ी से बढ़कर भी कुछ चीज़ें हैं, इसकी मिसाल हमको बताया जा रहे। व्हेन सर एंथनी एब्सोल्यूट बुलीड कैप्टन एब्सोल्यूट, यहाँ बाप और बेटा का नाम आया है कि सर एंथनी एब्सोल्यूट ये बाप का नाम है, उसने बाप ने बुलीड मतलब बुरा भला कहा अपने बेटे कैप्टन एब्सोल्यूट को। तो इसका क्या नतीजा होता है? द लेटर वेंट आउट एंड बुलीड हिज मैन फैग। तो बेटा यानी कि कैप्टन एब्सोल्यूट बाहर जाता है और फैग नाम के एक शख्स को बुरा भला कहता है। वेयर अपॉन फैग वेंट आउट डाउन स्टेयर्स एंड किक्ड द पेज बॉय। अब फैग क्या करता है, उसको भी गुस्सा लग जाता है, वो जाता है नीचे और एक पेज बॉय को मतलब काम करने वाले को मारता है। मतलब एक का गुस्सा किस तरह से दूसरे लोगों पर वो भारी पड़ता है वो बताया गया कि सर एंथनी एब्सोल्यूट ने अपने बेटे कैप्टन एब्सोल्यूट को बुरा भला कहा। बेटा कैप्टन जाता है, फैग नाम के एक शख्स को बुरा भला कहता है, फैग जाकर पेज बॉय को मारता है। Probably the man who sat top to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good morning to him. राइटर आगे क्या करे कि हो सकता है कि वो पैसेंजर जिसने कहा था लिफ्टमैन को कि ऊपर ले चलो, वो गुस्से में है। गुस्से में रहने की वजह क्या थी कि उसके हिज एम्प्लॉयर के उसके एक दोस्त ने, काम करने वाले ने उसको गुड मॉर्निंग नहीं कहा था और उसके दोस्त ने गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहा था आगे उसकी वजह भी दी जा रही है। बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन हैंडपैक्ड एट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ। हैंडपैक्ड मतलब बुरा भला कहना, कि उसके दोस्त की बीवी ने उसे बुरा भला कहा था, इस वजह से वो गुस्से में था। अब उसकी बीवी क्यों नाराज़ थी, क्यों उसके हस्बैंड को बुरा भला बोली थी वो? टू होम द कुक हैड बीन इंसलेंट, क्योंकि उसके घर जो कुक आता था उसने बड़ी इंसलेंट मतलब बेरुखी के साथ उसकी बीवी से बात किया था। अब कुक क्यों नाराज़ था? बिकॉज द हाउस मेड हैड आंसर्ड हर बैक, कि कुक के घर जो हाउस मेड काम करने वाली आती थी उसने उसे उल्टा पलट कर जवाब दिया था। मतलब किस तरह से ये लिंक है वो हमको बताई जा रही है। वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्यूमरस, कि हम अपनी बदतमीज़ी की वजह से सामने वालों पर भी बुरा असर छोड़ते हैं। बैड मैनर्स प्रॉबेबली डू मोर,
कि बैड मैनर्स, बदतमीज़ी जो होती है, probably do more to poison the esteem of the general life than all the crimes in the calendar। कि बदतमीज़ी जो है हमारी आम जिंदगी को जहरीला और ख़राब कर देती है देन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर। जुर्म या जराइम की बनिस्बत बदतमीज़ी आम जिंदगी को ख़राब कर देती है। फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई, ब्लैक आई मतलब मारने की वजह से जो आँख के गिर्द काला पड़ जाता है वो ब्लैक आई कहलाएगी। फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई फ्रॉम एन अदरवाइज गुड नेचर्ड हस्बैंड, देयर आर 100 who live a life of martyrdom under the shadow of a morose temper। देखते हैं आगे क्या है। फॉर वन वाइफ के एक बीवी जो होती है, हु गेट्स अ ब्लैक आई फ्रॉम एन अदरवाइज गुड नेचर्ड हस्बैंड, के अपने खुश मिजाज शौहर से भी बाज़ मरतबा उसको मार पड़ जाती है, मार खा लेती है वो। देयर आर 100, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वाइफ बीवियां हैं हु लिव अ लाइफ ऑफ मार्टिरडम, वो शहीद की ज़िंदगी गुजार रही हैं या शहीद के जैसा ज़िंदगी गुजार रही हैं अंडर द शेडो ऑफ अ मॉरस टेम्पर। मॉरस मतलब बदतमीज़ या नाखुश बुरे मिजाज वाले शौहर के साथ रहकर वो शहीद जैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं। ऐसी बहुत सारी वाइज बीवियां हैं। आगे देखते हैं। बट ऑल द सेम द लॉ कैन नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ आवर प्राइवेट मैनर्स। लॉ कानून, गार्डियन मुहाफिज, के कानून मुहाफिज नहीं बनता हमारे ज़ाती मामलात में, या बदतमीज़ी करने पर वो हमारा मुहाफिज या हमारी मदद नहीं करता। नो डिकलॉग कुड कवर द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंसेस। डिकलॉग मतलब हुक्म या उसूल, कि कोई भी हुक्म जो है जुर्म के तमाम मैदानों को कवर नहीं कर सकता, यानी हर चीज़ पर इस तरह से उसूल नहीं बना सकते। एंड नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर अ लॉ विच गवर्न आवर सोशल सिविलिटीज़, आवर स्पीच, द टिल्ट ऑफ आवर आईब्रोज एंड ऑल आवर मूड्स एंड मैनर्स। के कोई भी कानून नहीं बन सकता हमारे समाजी बर्ताव के मुतालिक, हमारी स्पीच बातचीत के मुतालिक, हमारे आईब्रोज की टिल्ट मतलब हरकत के ऊपर, हमारे मूड का पर और हमारे तरीक़ों पर कवानीन नहीं बन सकते, या कोई भी कोर्ट इस पर मुकदमा नहीं चला सकती। नेक्स्ट पैरा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।